उबलते हुए पानी में रोटी डालें और कमाल देखें, यूट्यूब की वायरल रेसिपी। चले जी हम भी आज इसको बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 3 कप मैदा ले लिया है एक बाउल में। आप चाहें तो वाइट आटा भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके बाद यहाँ पर आधा चम्मच से भी कम मैंने नमक ले लिया है। 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल। ये आपने लाजमन ऐड करना है। इसकी क्या वजह है मैं वीडियो के आगे में आपको बताऊंगी, तो आपने किसी भी चीज़ को मिस नहीं करना। स्टेप बाय स्टेप आपने हर चीज़ को फॉलो करना है। और अगर आप इस रेसिपी को बगौर देखती हैं तो ये मेरा दावा है कि आप फ़ौरन ही इस रेसिपी को बना लेंगी, क्योंकि इसमें जो चीज़ें शामिल होने वाली हैं वो ऑलरेडी हमारे घर पे मौजूद होती हैं। इसके बाद हमने इसमें पानी डाल देना है और इसका हमने एक डो तैयार कर लेना है। डो आपने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंदना, बस हार्ड किस्म का आपने एक डो तैयार कर लेना है। इसके बाद हम इसको ढक देंगे, तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे। यहाँ देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हमने इसकी रोटी तैयार करनी है। अब रोटी आपने किस तरीके से तैयार करनी है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक पेड़ा बना लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सिंपल रोटी जैसे हम घर पर बनाते हैं गुलाई में, आपने सेम उसी तरीके से एक जो है वो रोटी तैयार कर लेनी है बेलन के साथ। और रोटी आपने ज़्यादा बारीक नहीं करनी, ना ज़्यादा मोटी करनी है, बस नॉर्मल जैसे रोटी घर पे होती है उसी तरीके से आपने इसको बेल लेना है। यहाँ देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल सेम इसी तरीके से होनी चाहिए, ज़्यादा मोटी आपने इसको नहीं करना है। इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल हमने क्या किया है, साथ में जो है पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। अब आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, वो ये है कि जब भी आपने पानी में रोटी को डालना है उस पॉइंट पे आपका पानी जो है वो उबलता हुआ होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम रोटी को इसमें डाल देंगे और इसको हम क्या करेंगे, 3 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट आपने छोड़ना है, 2.5 से 3 मिनट, इससे ज़्यादा आपने इसको कुक नहीं करना, इससे ज़्यादा आपने इसको नहीं उबालना। और यहाँ देखें पानी जो है वो इसका उबल रहा है। आंच इसकी मैंने मीडियम रखी हुई है, मैं आपको गौर से दिखा रही हूँ, बिल्कुल सेम आपने इसी तरीके से करना है। इसके बाद हम इसे बाहर निकाल लेंगे और एक प्लेट में रखेंगे ताकि इसका पानी एक्स्ट्रा जो है वो निकल जाए। इसके बाद यहाँ देखिए मैंने क्या किया, इसको कटिंग बोर्ड पे रख दिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब कटिंग आपने किस तरीके से करनी है ये भी आपने इसको गौर से देखना है, स्टेप बाय स्टेप आपने इसको फॉलो करना है। और अगर यहाँ पर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसी ज़बरदस्त वीडियो जब भी अपलोड करूँ आप सब बहन भाइयों तक पहुँच जाए। और हमेशा की तरह मैं ऐसी ही वीडियोज़ लेकर आती हूँ जो सिंपल और आसान होती हैं और हर चीज़ घर पर मौजूद होती है। यहाँ देखिए माशाल्लाह इस तरीके से हमने इसके क्या करना है, हमने पतली पतले इसके नूडल्स बना लेने हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने आपको दिखाए हैं। इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच कुकिंग ऑयल और ढेर सारी वेजिटेबल डाल देंगे। अब यहाँ पर आप अपनी पसंद की जितनी चाहे वेजिटेबल इस्तेमाल कर सकती हैं। इस नूडल्स को आप पास्ता भी बना सकती हैं, आप चाउमीन भी बना सकती हैं, जिस तरह चाहें आप इसको जो है वो बना सकती हैं। अच्छा यहाँ पर मैंने इसमें वेजिटेबल्स डाल दिए हैं। इसको हम 2 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि हमारे वेजिटेबल्स का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। लेकिन याद रहे कि आपने इसमें यहाँ पर पानी जो है वो इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। अच्छे तरीके से 2 मिनट हमने इसको फ्राई करना है। उसके बाद हमने जो इसके नूडल्स तैयार किए हैं घर पर रोटी के साथ वो हम इसमें डाल देंगे। आप यकीन माने बाहर के नूडल्स को आप भूल जाएंगी जब ये नूडल्स तैयार करेंगी। बहुत ही ज़बरदस्त है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और सबसे बड़ी बात ये हेल्दी है और आपने अपने हाथों से बनाए हैं। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर देना है। नूडल्स को सब्जियों के साथ अच्छे से हमने मिक्स करना है। आप जिस तरह का मर्जी चम्मच चलाएं ये अब नहीं टूटेंगे इंशाल्लाह। यहाँ देखिए माशाल्लाह से इनका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इनमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। अब मसाले यहाँ पर मैं कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड कर रही हूँ, आधा चम्मच से भी कम। उसके बाद यहाँ पर मैंने सोया सॉस ऐड किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है चिली सॉस ऐड किया है। 2-2, 3-3 चम्मच जो है मैंने इनके सॉसेस के ऐड किए हैं। आप अपने हिसाब से जितना चाहे ऐड कर सकती हैं। और साथ में मैंने विनेगर भी ऐड किया है। तीनों सॉस मैंने इसमें डाल दिए हैं, तकरीबन 2 से 3 चम्मच। आप अपने हिसाब से जितना चाहें इसमें डाल सकती हैं। उसके बाद अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर देना है ताकि तमाम नूडल्स और सब्जियों पर हमारे सॉसेस जो है वो लग जाए। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है आज की, बनाने में भी आसान है और खाने में भी बड़ी ही ज़्यादा मज़ेदार है। इसके बाद यहाँ देखें माशाल्लाह से ये हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। और लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ केचप। 3 से 4 चम्मच मैं इसमें केचप डाल रही हूँ ताकि थोड़ी सी इसमें मिठास आए और ये और ज़्यादा मज़ेदार हो जाए। और बच्चों को आपको पता है कि इसी तरीके की जो है रेसिपीज़ पसंद होती हैं, इसी तरीके की जो चाउमीन है उनको पसंद आती है, तो आपने इनको ज़रूर ट्राई करना है।
आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। और रेसिपी अगर आपको मेरी पसंद आए तो फ़ौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें और प्यारा सा कमेंट करें कि आज की ये रोटी और पानी वाला सीन आपको कैसे लगा। यूट्यूब पर आजकल ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी बनाऊं, और मैंने बनाया। वाकई ही बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।